अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आज मैं सैम्पल क्वेश्चन लेके आया हूं गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम के। जो आपके सवालात के अंदर आ रहे थे वैसे ही एक सवाल मैंने वहां से उठाया और कुछ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले सीरीज़ है, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट के अंदर आता है और उसके बाद परसेंटेज। तीन टॉपिक्स हम कवर करेंगे जिससे आपके तीन से चार चार मतलब आपके दो सवाल, एक सीरीज़ वाला, एक एक्सपोनेंट वाला और दो तीन आपके जो हैं इसके परसेंटेज के सवाल वो क्लियर हो जाएंगे। और बिल्कुल हम उसको शॉर्ट वेज के अंदर करेंगे जैसे आप लोगों को तैयारी जल्द से जल्द हो सके। जिन लोगों को मैथ नहीं भी आती वो भी 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर जो है वो 2 से 3 सवाल कर सकते हैं। तो ये नहीं कि 1 मिनट से भी कम लगेगा उनको एक सवाल करने में। तो सबसे पहले सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास के 8 10 14 18 26 और अगला नंबर क्या होगा। ये आप लोगों का टेस्ट का सवाल है जो अभी आपके पास दो टेस्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, एक तो ये पहले टेस्ट के अंदर भी आया था और ये अब आपके पास थर्ड टेस्ट के अंदर भी रिपीट हुआ है सीरीज़ का सवाल। ठीक है जी, तो अब देखें अगेन मैं सीरीज़ का आप लोगों को समझाता हूँ। पहले इसको करते हैं, उसके बाद हम पहले ऐसे करते हैं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, ये जो मैंने लिखी हुई हैं उनके बाद इनको करते हैं। ठीक है जी, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। अब देखें सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ आपके पास एक ग्रुप होता है नंबर का जो सिमिलर या रिलेटेड थिंग्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है और आपके पास इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें ये सीरीज कैसे होगी। देखें यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए, अब सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, 1 2 3 4 5, अगला नंबर कौन सा है आप लोग इजीली बताएंगे 6, क्योंकि आप लोगों को पता है 5 के बाद 6 आना है, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर वाइज लिखा हुआ है। अब हो क्या रहा है असल में कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक के बाद एक को छोड़ मतलब एक प्लस कर रहे हैं तो आपके पास ये आ रहा है। यहाँ पे +1 हो रहा है तो ये आ रहा है, फिर +1 हो रहा है तो ये आ रहा है, फिर +1 हो रहा है आपका तो ये आ रहा है 4, और फिर +1 हो रहा है यानी कि 4 में तो 5 आ रहा है। इसी तरीके से +1 यहाँ पे होगा तो 6 आ जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे जो आपका डिफरेंस था वो 1 का था, इसलिए आपसे इजीली हो गया। ठीक है जी, अब सेकंड में आते हैं तो ये भी आप लोगों के पास इजी है। ये आपके पास जुफ्त तादाद यानी कि इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, 2 4 6 8, 8 के बाद आपको पता है 10 आना है, क्योंकि एक छोड़ के एक लिखना है। 2 के बाद 3 छोड़ दिया और 4 लिख लिया, यानी कि आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का। आप क्या कर रहे हैं +2, यहाँ पे देखें आपका पहला ऑप्शन है एडिशन, ये हो रहा है। ठीक है, +2, फिर इसमें +2 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, फिर +2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, और अब इसमें +2 करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। ये भी आप लोगों को समझ आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास अगली सीरीज है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब देखें लाजमी नहीं है आपका नंबर प्लस होना है, वो डिवाइड माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखें कि आपके पास 10 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 6, और यहाँ पे क्या आना है। अब आपके पास क्या हो रहा है कि ये 10 उसमें से 2 माइनस हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है तो 8 आ रहा है, फिर अगेन 2 माइनस हो रहा है यानी कि 6 आ रहा है, फिर 2 माइनस होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसका जवाब 4 होगा। ठीक है जी, अब देखें ये आपके पास कुछ सीरीज़ के एग्ज़ाम है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो, आप लोग वहाँ पे कर सकें। अब उसके बाद हमारे पास देखें नीचे 100 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 50 के बाद क्या होगा। अब देखें यहाँ पे 100 यानी कि 100 को हम क्या करेंगे 50 हो जाए, यहाँ तो 50 इसमें से माइनस करें, यहाँ फिर 52 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट रखा है वो डिवीजन का रखा है। ठीक है जी, अब आपके पास क्या होगा कि अगर हम 100 को 2 से डिवाइड कर लें तो जवाब कितना आएगा 50। 50 को 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास जवाब क्या होगा यहाँ पर 25। ठीक है जी, ऑप्शन आपके पास मिले होंगे, यानी कि आपके पास 10, बी ऑप्शन आपके पास है 25, सी ऑप्शन आपके पास है के 50, और डी ऑप्शन आपके पास क्या लिखा होगा 75 मिसाल के तौर पे। तो ऑप्शन से भी पता चलता है कि ये डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऑप्शन आपके इस तरीके से हो कि आपके पास ए ऑप्शन आपके पास मिला हो कि 15, बी ऑप्शन आपके पास मिला हुआ हो 30, ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास मिला हुआ हो -25, और डी ऑप्शन आपके पास मिला हो -50। अब देखें ये अब आप इसमें क्या होगा, इसमें आपकी फिर सब्ट्रैक्शन हो रही है, फिर आपके पास क्या होगा सब्ट्रैक्शन। कैसे देखें, 100 में से हमने 50 माइनस की है तो आपके पास 50 आ गया। ठीक है,
50 में से, अच्छा इसमें मैंने एक ऑप्शन नहीं लिखा, 0 लिखना था, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जब इसमें से हम माइनस करेंगे 50 में से 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाना था 0, और इसका 0 होगा। अगर आप ऐड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर ये ऑप्शन करेक्ट है, अगर आप माइनस होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन जब अगर डिवाइड होगा तो ऑप्शन ये मिले होंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो ऑप्शन चेंज होंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर है, 6 में लिखा हुआ है 3 9 27। इससे अगला नंबर क्या होगा। अब इसमें देखें, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखें तो ये आप मल्टीपल ऑफ 3 लग रहे हैं, ठीक है जी, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब यहाँ पे अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको सोचना पड़ता है, ठीक है, इनका डिफरेंस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 3 9, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 9 27। फिर हमारे पास इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 81 आ जाएगा और आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये शॉर्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि 4 7 10 13 16। अब ये प्लस का लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर +3 करें तो 7 आ जाएगा, +3 करें तो 10 आ जाएगा, 10 में +3 करें यानी कि 3 का डिफरेंस है, 3 3 प्लस होगा तो यहाँ पे 3 प्लस करें तो ये आपका 19 आंसर आएगा, ठीक है जी। इसमें भी हो गया। अब एक और सीरीज लिखी हुई है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखी थी। अब देखें ये 64 लिखा हुआ है। अब 64 है यानी कि इसके बाद 16 आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि इससे 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका डिफरेंस, यानी कि इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम टेबल लग रहा है। इसका मकसद है कि ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो 16 आ गया, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, फिर 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि ये आप लोगों का जवाब आ जाएगा, ठीक है। डिवीजन का भी आप लोगों के पास हो गया, मल्टीप्लाई का भी हो गया आपके पास ये वाला, ठीक है जी। अब ये सारे इसी तरीके से सीरीज के आएंगे। तो यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है जिसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं, ये सिंगल सिंगल डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे डबल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देखें 10 में से 8 गए, बाकी यहाँ पे आपके पास कितने बचते हैं 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4, फिर 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4, फिर 26 में से 18 माइनस करेंगे तो 8। अब देखें आपके पास क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है और इधर 8 प्लस हो रहा है। इसका मकसद है 2 बार ऐड करना है, फिर हमने 8 ऐड करना है। तो 8 जब इसमें ऐड करेंगे 26 में तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 34, ठीक है। इसका जवाब होगा आपके पास 34, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वेरिएबल इन एक्सपोनेंट है, ठीक है जी। इसमें आप देखें मैंने वेरिएबल के हिसाब से एक सवाल आपका पेपर से लिखा हुआ है, एक अपनी तरफ से लिखा हुआ है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो अब देखें इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि दोनों तरफ बेस सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। अगर दोनों तरफ 8 नहीं हो रहा तो हम कोई और डिजिट ढूंढते हैं जिससे ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। हम देखेंगे कि ये आपके लिखा हुआ है 8 पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू 16 पावर x, यानी कि अगर हम 8 को 2 लिखें और इसको मतलब पावर 3 दें तो ये 8 हो जाता है। कैसे होता है ये आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आपका क्या होता है 8, ठीक है जी। इनकी पावर क्या होती है 1, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है और बेस सेम होता है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनके पावर आपस में प्लस हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास 2 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 2 पावर 3 और इसके साथ क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 4, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है। इस तरफ भी देखेंगे, इधर भी हमने अगर 2 किया है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। अगर इसी को हम एक बार और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है 16, मतलब कि 2 4 टाइम आएगा, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक जैसे हैं तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी 1 1 1 1, 4 बार लिखा हुआ है इसलिए इसको हम लिख देंगे 2 पावर 4 और इसके साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है x, ठीक है जी। जब यहाँ पे x लिखा हुआ है तो अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास है नीचे जो है 2 2 सेम हो गया। सेम होने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। सेम होने के बाद हमारे पास क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ऊपर वाले पावर इक्वल कर देते हैं और नीचे वाला इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 4, ठीक है, ये वाला 3 और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2x माइनस 4 और यहाँ पे इक्वल टू 4 कर देंगे। ये किसके इक्वल होगा 4 और इसके साथ x लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बराबर कर दिया। अब आप लोगों का ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखें,
ओके 2 3 ये आपका 2 लिखा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6x, और ये आपका 3 फिर अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। 3 4 12 इक्वल टू 4x। अब देखें ये अब हो गया आपका, तो हमारे पास ये 4 का है, प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 6x माइनस 4x इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ये माइनस का 12 है उस तरफ चला जाएगा, यानी कि नंबर को एक तरफ कर दिया और बाकी आपके x वाले वेरिएबल एक तरफ कर दिए। तो अब 6 में से 4 गए तो बाकी आपके 2x बचे और 12। ये दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपका ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो इस पे टेबल कितनी बार लगेगा 6 टाइम, यानी कि x बराबर आ गया 6 के। तो इसमें आप लोगों के पास सी ऑप्शन में 6 लिखा हुआ था वो सही है। ठीक है जी, ये तो आप लोगों का हो गया यहाँ पर इस तरीके से। अब देखें अगला सवाल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 4 पावर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 पावर x। ठीक है जी, अब देखें इसको हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 चाहिए। 4 कब होगा जब हम क्या करेंगे 4 कब होगा जब हम यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका क्या हो जाता है 4, यानी कि इसकी पावर 1 1, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 2 और इसके साथ क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 6, और सॉरी 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 2, क्योंकि 4 को लिखना है तो 2 पावर 2 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा ये वाली चीज़, यानी कि ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू, यहाँ पर वैसे ही आपके पास x लिखा हुआ है। अब ये चीज़ आपके पास जब आ जाएगी तो हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि आप लोगों के पास लिखा होगा कि 2 पावर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 6। ठीक है जी, इक्वल टू आपके पास 2 की पावर x है। अब दोनों तरफ आपके पास बेस आपका सेम है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इनकी पावर इक्वल हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 6 इक्वल टू x, क्योंकि इस तरफ ये पावर है इस तरफ ये पावर है। ठीक है, दोनों लिख ली। अब ये 2 का मकसद है इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 और x माइनस ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा इक्वल टू x। ये नंबर एक तरफ यानी कि लेके जाएंगे और वेरिएबल एक तरफ लेके आएंगे, तो ये 4x वेरिएबल एक है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये आपका इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो अब देखें ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कि 4x में से 1x गया, बाकी आपका 3x, इस तरफ 12 लिखा हुआ है, यानी कि x की कीमत आप लोगों के पास क्या आ जाएगी कि जब इसको हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये 4 टाइम यानी कि x इक्वल टू 4 हो जाएगा और ये आप इसको जवाब लिख लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 4, इसको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि हमारे पास जो है वो है स्पीड का। ठीक है, अब देखें कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैन, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है ड्राइव्स, ये भी सवालों में आ चुका है फॉर 10 आवर्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 माइल पर आवर, ही डेवलप सम मोटर ट्रबल एंड रिटर्न सम सेम पॉइंट इन 20 आवर्स। नाउ रिटर्न एवरेज रेट इज, इसमें से रिटर्न एज जो इसका रेट होगा यानी कि स्पीड होगी वो क्या होगी। कह रहा है कि एक ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक पॉइंट ये है एक ये है, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक सफ़र किया, इसको नाम देते हैं चलें ये बी पॉइंट है, ये घर है इसका, ये कहीं इसको जाना था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया। अब इसका डिस्टेंस नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड टाइम पता है कि टाइम कितने, इसको यहाँ जाने में 10 घंटे लग गए, 10 आवर्स लग गए। ठीक है जी, और दूसरी बात इसने क्या की है कि ये स्पीड कितनी से जा रहा था, 80 की स्पीड से जा रहा था माइल पर आवर के हिसाब से, ये दो चीज़ें कही हैं। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से यानी कि जो इसका बी पॉइंट था ये वापस आया है इस ए पॉइंट पे, यानी कि जो इसका पहला पॉइंट था इस जगह पे वापस रिटर्न हुआ है, दोबारा वापस आया है। तब इसने क्या किया है कि इसने इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और इसने यही सफ़र जो 10 घंटे में हुआ है वो इसने 20 घंटे में किया है। ठीक है, अब बताएं कि इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी। अब सिंपल सी बात है, जब आपके 10 घंटे लगे हैं तो आपकी 80 स्पीड है, जब 20 घंटे लगेंगे तो लाजमी इसका आधा ही होगा ना, 40 होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए एक फार्मूला शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों को कि आपने क्या करना है, डायरेक्टली सिर्फ उसकी आपने लिखनी है डेटा कैसे लिखेंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पढ़ते हुए। ठीक है, फिर आसान हो जाएगा। अ मैन ड्राइव्स 10 आवर्स, यानी कि आपने लिखना है टी फॉर टाइम,
टाइम लगा उसको T1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम दिए हुए हैं इसमें। T1 करेंगे, पहले को 1 करेंगे तो आपके पास ये कितना है 10। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है 8 एवरेज रेट ऑफ 80 माइल पर आवर, यानी कि स्पीड 1। यहाँ पे क्या करेंगे स्पीड 1 वो आपके पास है 80। उसके बाद इसका और कुछ नहीं लिखना, खाली नंबर लिखने, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ रहा है कि ही डेवलप्स सम मोटर ट्रबल, इसकी गाड़ी को में मोटर में यानी कि कुछ खराबी आ गई, एंड रिटर्न इन द सेम पॉइंट इन 20 आवर्स। अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरा मिल गया टाइम यानी कि T2, टाइम 2 मिल गया हमारे पास, वो कितना है यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब ये आगे पढ़ें, नाउ रिटर्न्स एवरेज रेट इज, यानी कि वापसी में इसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि स्पीड 2 चाहिए आपको। अब स्पीड 2 इसकी क्या होगी। अब ये चीज़ें आप 4 आपको मिल गई, एक आसान सा फार्मूला है, लगाएं और हल करें इसको। S2 यानी कि स्पीड 2 के लिए फार्मूला लगाएंगे S1 मल्टीप्लाई T1 डिवाइड बाई T2, ठीक है। इससे आसान फार्मूला कोई नहीं हो सकता। इसका तरीका प्रोसीजर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस पे मैंने मेहनत की तो ये मुझे एक शॉर्टकट मिल गया, और ये हर सवाल जो ऐसा आएगा उस पर अप्लाई हो सकता है। देखिए मैं आपको दूसरा भी करके दिखाऊंगा। तो आप देखें S1 आपका क्या है 80, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है T1 आपके पास क्या है 10। यहाँ पे आपके पास डेटा अगर आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड T2 करना है। T2 आपके पास क्या लिखा हुआ है टाइम 2 जो है वो आपका 20 है, ठीक है। जब आप 10 का टेबल इस पे 1 टाइम पढ़ें, इस पे 2 टाइम, ठीक है, और 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 40 टाइम, यानी कि स्पीड आपके पास जो है वो 2 आपके पास कितनी आ गई 40 माइल पर आवर लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपके पास ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके का एक और सवाल मैंने लिखा हुआ है जो आप लोगों को फ़ायदा देगा। तो जिसने भी तैयारी करनी है और जिन लोगों को मैथ नहीं आती तो वो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब देखें, अब हम डायरेक्ट डेटा, मैंने समझाया आप लोगों को, अब हम डायरेक्ट डेटा लिखेंगे। अब मैन ड्राइव्स फॉर 10 आवर्स, यानी कि आपके पास T1 कितना मिल गया 10। उसके बाद 8 एन एवरेज स्पीड ऑफ, यानी कि आपके पास स्पीड 1 मिल गई, वो कितनी है 80, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ही हैज़ सम अर्जेंट वर्क एट हिज होम, इसको कोई ज़रूरी काम घर पे हो गया, एंड ही रिटर्न इन द 5 आवर्स। अब T2 आपके पास क्या मिल गया 5, ठीक है, और ये वापस जो है इसको घर में कोई काम हो गया और 5 घंटे में वापस आया। अब ये कह रहा है कि फाइंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ट्रिप, यानी कि आपने फाइंड क्या करना है S2। फार्मूला क्या बताया था S2 इज इक्वल टू आपके पास T1, ठीक है, मल्टीप्लाई S1 अपॉन T2, ठीक है। कोई भी आपके पास सवाल आएगा इससे हल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे S2 इज इक्वल टू आपके पास T1 क्या मिला हुआ है 10 मल्टीप्लाई S1 आपके पास क्या मिला हुआ है 80 और T2 आपके पास मिला हुआ है 5। इसको डिवाइड करें तो आपका 5 का मतलब 1 टाइम, इस पे 10 पे 2 टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ से आपका क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 80, नीचे 1 है, 1 नीचे लिखे ना लिखें तो इसको मल्टीप्लाई करें 160, यानी कि 160 माइल पर आवर के हिसाब से ये वापस किया है। तो यहाँ पर आपके पास ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखें मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक जगह से यहाँ से आप यहाँ तक जाएं और कितनी स्पीड में जाएं 80 की स्पीड में, तो आपको 10 घंटे लग रहे हैं। अगर यही सफ़र आप 5 घंटे में पूरा करना चाहें तो क्या होगा, स्पीड डबल हो जाएगी, यानी कि 160। सिंपल सी बात है, यानी कि इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने इसको सवाल को समझ लिया, ठीक है। तो यानी कि डबल हो जाएगी, ये यही बात करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब आप अगर ये फार्मूला याद रखते हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ और यहाँ से आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लें। ये आपके पास स्पीड 2 इज इक्वल टू स्पीड 1, ठीक है, मल्टीप्लाई T1 अपॉन T2, ठीक है। ये फार्मूला लगाएं, डेटा लिखें और कर लें, ठीक है, और इजीली आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज आ रही है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आप लोगों के पास मैंने 3 सवाल सिखा दिए, ठीक है, और इजी वे और आसान वे के साथ। तो अब ये नंबर चौथा सवाल सिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ 12 सवाल आ रहे हैं, और ये परसेंटेज के जो डिस्काउंट वाले हैं ये 1-2 ये भी होते हैं, मतलब इसमें 2 सवाल हो जाएंगे आपके। अब आपके पास क्या होगा कि आफ्टर 25%
डिस्काउंट द प्राइस इज 846, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सूटकेस। ये आप लोगों का मैंने कल की टेस्ट से उठाया हुआ है, जो टेस्ट में आपका आया है उसी से उठाया है। आप लोगों को इसको समझाना था और इसका शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि इसको करने का तरीका और है और शॉर्टकट इसका बहुत इजी है। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपके पास ऐसे सवाल आए तो आपने यहाँ पर जो प्राइस मिली हुई है, यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस यहाँ पे यानी कि डिस्काउंट जितना होगा उतना हम इसको लिखेंगे डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है DIS डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले को अप्लाई करें, आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कैसे हम क्या करेंगे। ये आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद वाली, यानी कि 846 अपॉन 100। ठीक है, माइनस आपका डिस्काउंट कितना है 25 माइनस किया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, यानी कि आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा। आप देखें 846 अपॉन ये 100 में से 25 के आराम से हो जाएगा। ठीक है, 75 मल्टीप्लाई 100। अब देखें इस पे टेबल लगाएं, आपके पास कौन सा लग रहा है, यानी कि 5 का टेबल कितनी बार जाएगा 1 टाइम, और इस पे 5 टाइम, इस पे 5 का टेबल 20 टाइम। अगेन 5 का लगाएं तो आपके पास यहाँ पर कितनी 4 बार जाएगा और इधर 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 का टेबल 1 टाइम लगाएं तो इस पे आपका 2 टाइम, 2 इधर गया, इस पे कितनी बार जाएगा 8 टाइम, और यहाँ पे आपके पास कितनी बार जाएगा 2 टाइम। यानी कि यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, ये 2 8 2 ये वाला, और यहाँ से आपका क्या बचा है 4, और नीचे से आपका क्या बचा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब देखें इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें 2 8 2 मल्टीप्लाई बाय 4, आराम से ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती है। तो 2 4 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, और आपके पास 3 ऊपर हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, यानी कि 1128। ठीक है, ये आप लोगों का टेस्ट में आया हुआ सवाल मैंने हल किया है और शॉर्टकट के साथ। अब देखें यहाँ पे तो मैंने लिखा तो आप लोगों को मतलब जो है बड़ा लग रहा है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट करूँगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अ कप इज सेल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% इज 480 रुपीज़। 480 रुपये का बेचा है इसने और 20% डिस्काउंट है। ठीक है, हमने क्या करना है, डायरेक्ट 100 में से 20 माइनस कर देना है, यानी कि 80, और 480 ऊपर लिखा हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इतनी सी बात है, यानी कि हमने ये जो यहाँ पर हम मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला लिखा है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे माइंड में करेंगे। वैसे भी आप लोगों के पास जितना भी डिस्काउंट होगा, आप 100 से माइनस करें तो 80, वहाँ पे 100 से माइनस करें तो 75। अब करना तो आसान है, लेकिन लिखने में ये काफ़ी बड़ा लगता है। ठीक है, अब आप देखें डायरेक्टली मैंने किया, जितनी प्राइस है उसको हमने ऊपर लिखा, जितना डिस्काउंट है उसको 100 में से माइनस करके नीचे लिख दें। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दें, जवाब आ जाएगा। एक ज़ीरो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास 8 का टेबल 1 टाइम, इस पे लगाएं 8 6 ज़ा 48, और ये आपका 0 वैसे का वैसा आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका 60 और यहाँ पर आपका 10, नीचे 1 बचा। तो अब 10 और 60 को नीचे 1 वाला लिखते नहीं है, तो 60 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 600, और ये डी ऑप्शन के अंदर आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का हो गया। तो एक और मैं आप लोगों को इसका बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी मतलब ज़्यादा ये सही हो जाए आप लोगों का। लिखेंगे इफ़ अ पेन आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि पेन जो है आपका डिस्काउंट के बाद ऑफ 25%, यानी कि 25% डिस्काउंट के बाद आप लोगों के पास जो है इज 75 रुपीज़। कितने की है, 75 रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेन। अब देखें, ये मैंने एक ऐसा सवाल उठाया है, इसको मतलब अगर कोई समझ ले इस सवाल को तो इसका मतलब जवाब इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, नंबर 1 आप लोगों के पास मैं लिख देता हूँ 50, नंबर 2 मैं लिख देता हूँ 75, नंबर 3 100, और नंबर उसके बाद हम लिखेंगे 125। ये मैंने ऑप्शन लिख लिया। अब देखें, मैंने जो तरीका आप लोगों को बताया कि इसने कितने की बेची है 75, ऊपर 75 लिखें। अब डिस्काउंट कितना हो रहा है 25, 100 में से माइनस करें तो वो भी 75 होगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 75 कैंसिल, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और अपॉन 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100। ये आप लोगों के पास 100
हो गया। ठीक है जी, तो 100 रुपये की पेन थी, इसने 25% डिस्काउंट दिया तो आपकी ये 75 की इसने बेची, तो इसकी असल कीमत जो थी वो 100 रुपये थी। ठीक है जी, फिर भी आप लोगों को अगर कोई क्यूरी करनी है या कोई भी सवाल करना है तो आप लोगों के पास ये नंबर है, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है जी, और आप लोगों को इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा, और आप लोगों को कोई कुछ मुश्किल हो रहा है तो उसके लिए हम जो है वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और जो नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ही करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।